नमस्कार दर्शकों, आज हम पुनः आए हैं भरत यादव जी के पास, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और सह जिला अध्यक्ष भी हैं आशा पार्टी से। आप सबकी आवाज़, ये आरसीपी सिंह जी का संगठित किया हुआ पार्टी है और इस पार्टी से इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और इनसे पहले भी हम मिल चुके हैं और विभिन्न मुद्दों पर इनसे वार्तालाप हुई है। आज हम पुनः इनके पास आए हैं और इनसे वार्तालाप करेंगे। कुछ जो हमारे समाज के विभिन्न मुद्दे हैं जिनसे कि हमारी जनता परेशान है और इस पे ये प्रकाश डालेंगे और इसी संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि आप इस बेरोजगारी के बारे में क्या सोचते हैं, जो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये घटने का नाम नहीं ले रही है। किसी भी तबके में आप चले जाएं तो बेरोजगारी का ये आलम है कि हर घर, हर परिवार त्रस्त है इससे। आप किसी भी परिवार में चले जाएंगे तो बेरोजगारी का रोना हर कोई रोएगा। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी जो बिहार में इतना बढ़ गया है तो इसीलिए ना आप सबकी आवाज़ आशा आदरणीय रामचंद्र बाबू ने यही आशा और आप सबकी आवाज़ पूरे बिहार में हर एक जनता के बीच में एक आशा जगह है, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सबकी आवाज़ पार्टी के रामचंद्र बाबू की एक सोच है। वही सोच के साथ बिहार में जो बेरोजगारी है, ये जो हम आप कह रहे हैं, जो इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो महापुरुष जो इस धरती पर एक वीर पुरुष हैं, जिनका सोच है, जो बिहार में आप सबकी सरकार बना के और बिहार से जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना है। आप देखिएगा कि भारत के अंदर में एक ऐसा राज्य बिहार बनेगा जो 2025 में एक क्रांति आएगा। उस समय जिस समय आप सबकी आवाज़ पार्टी की सरकार बनेगा और बिहार में आदरणीय आरसीपी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि इसलिए कि अनुभव दुनिया में बहुत बड़ा पूंजी है, बहुत बड़ा पूंजी है। ये समय की मांग है, समय की मांग है, उस मजदूर की मांग है, उस मजदूर की मांग है जो आप सबकी आवाज़ पार्टी की जो सरकार जब बिहार में आएगा, आदरणीय रामचंद्र बाबू जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप वादा कर लीजिए जो पूरे बिहार से एक भी बेरोजगारी नहीं रहने देंगे बिहार के अंदर। इस बात को गौर कर लीजिए। उतना ही नहीं, अभी जो लेबर मिस्त्री के साथ जो अनर्थ किया जाता है, आप जानते हैं, जो स्वर्ग का कारीगर, जितने भी बिल्डिंग बने, चाहे जितना भी रोड बने, जितना फैक्ट्री चले, उस सब में लेबर मिस्त्री जब तक वहां नहीं उपस्थित होगा, दुनिया में एक भी कॉल कारखाना, रोड, सड़क, नाला, रिक्शा, टांगा, टेम्पू नहीं चलेगा। लेकिन वो आदमी आज नीतीश बाबू के सरकार में रोड पर धक्का खा रहा है। आप चले जाइए दोनार, आप चले जाइए अलपट्टी, बेता, लहरियासरा, चट्टी, सैदनगर, पंडासरा, नीम चौक, किला घाट, आप जो है सो महाराजीपुर चले जाइए, लक्ष्मी सागर जाइए, कठरवारी जाइए, आप सब जगह देखिएगा। जब देहात से जो मजदूर मजदूरी करने के लिए शहर के अंदर आता है तो वो बीच रोड पर खड़ा रहता है। उधर से जो गाड़ी घोड़ा वाला गया वो धक्का मारा, इधर जिस दुकान के आगे में खड़ा है वो लेबर, वो दुकानदार उसको भी धक्का मार के हटाता है। आप बताइए, नीतीश बाबू की सरकार में आज जो ये राजमिस्त्री हो, चाहे वो छड़ मिस्त्री हो, सेट्टी मिस्त्री हो, लेबर हो, चाहे वो पेंटर मिस्त्री हो, चाहे वो बड़ी मिस्त्री हो, क्या ये लोग रोड पर धक्का खाता है? एक तो मजदूरी करने के लिए जाता है और उस चौक पर अगर उसको दिशा मैदान लग गया तो वह साइकिल से 5 किलोमीटर की ओर जाता है दिशा मैदान करने के लिए, तब तक उसको रोजी रोटी छूट गया। यही है नीतीश बाबू का विकास। इसलिए आप सबकी आवाज पार्टी की जब सरकार बिहार के अंदर होगा 25 में, तो आदरणीय जब आरसीपी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो जितना भी लेबर मिस्त्री चौक चौराहा पर जो आज धक्का खा रहा है वो धक्का नहीं खाएगा। वहाँ ऐसे ऐसे माने 25 फीट 50 फीट लंबा चौड़ाई का उसका लेबर भवन बनेगा, जो अगर मजदूरी करने के लिए वो शरीर को बेचने के लिए भी जाएगा तो वो लेबर भवन में बेचेगा। वो बीच रोड पर नहीं बिकेगा जो लोग उनको धक्का मारता है। आदरणीय आरसीपी बाबू ने उस लेबर सब के लिए आप सबकी आवाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हर एक लेबर को चौक चौराहा पर उसको लेबर रूम बना दिया जाएगा, उसमें लैट्रिन बाथरूम रहा जाएगा, जो वहां को मजदूर को सुविधा हो। अब बताइए कौन ऐसा इस धरती पर काम नहीं है जो लेबर मिस्त्री नहीं करता है? लेकिन नीतीश बाबू की सरकार में आज जो लेबर को जो बेरोजगारी है जिसका कोई सीमा नहीं है। आप जानते हैं
लेबर मिस्त्री सब जो साथ जो आपको 10 से 20 से 25% आदमी को मजदूरी मिलता है, लेकिन 75% मजदूर आज बिहार के अंदर में भूखमरी के कगार पर है। वैसे वैसे आप सुनते होइएगा, जो कोसी में 2-4 साल पहले बाढ़ आ गया था, गांव के गांव डूब गया, जितने कलकत्ता का माने बाहर में खटने वाले लोग सब थे, सबका बाल बच्चा डूब गया। यहाँ तो मजबूरी है, यहाँ मजबूरी है, जो लोग तड़प रहा है। बेरोजगारी बिहार के अंदर एक ऐसा कैंसर बीमारी है जो कभी मनुष्य को आगे नहीं उठने देगा। नीतीश बाबू के सरकार में बेरोजगारी बढ़ा है। अगर आप बेरोजगारी नहीं बढ़ाते तो आप बताइए, जो एक भी फैक्ट्री हो, जितना चलता था सब तो बंद हो गया, तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही। जितना भी सरकारी पद पर देख लीजिए, सब पर अब जब सीट खाली है। दूसरी बात है कि बिहार में आपको राजनीति का एक मान लीजिए लोग जो है एक अपन जो है सो वर्चस्व की बात है, जो हम जो चाहेंगे वही होगा, चाहे जनता कहीं जाए। उसका कारण है हमारे सरकार में एक बात है, आप देखते होइएगा, हमारे घर का गार्जियन जितना मेहनती होगा, जितना बड़ा विद्वान होगा, उतना हमारा घर का विकास होगा। हमारे नीतीश बाबू के साथ दो बात है, एक बात नहीं है। एक बीमारी को आप इलाज कीजिएगा। नीतीश बाबू के साथ क्या बात है कि एक तो हमारे नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उनको आदर्श करते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू तो कुर्सी के भी प्रेमी है ना, क्योंकि कुर्सी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि नीतीश बाबू के चारों बगल शिकारी हैं, एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है, एक दक्षिण है। कभी पूरब वाले शिकारी कहते हैं नीतीश बाबू थोड़ा इधर घूमिए, तो नीतीश बाबू इधर घूम जाते हैं। और कभी उत्तर वाले शिकारी कहते हैं नीतीश बाबू इधर घूम जाइए, तो नीतीश बाबू उधर घूम जाते हैं। कभी दक्षिण वाले पश्चिम वाले शिकारी कहते हैं नीतीश बाबू इधर घूम जाइए, तो इधर घूम जाते हैं। कभी दक्षिण वाले शिकारी कहते हैं नीतीश बाबू इधर घूम जाइए, तो इधर घूम जाते हैं। तो नीतीश बाबू तो चारों बगल से घेरा गए हैं, इसीलिए बिहार का स्थिति बहुत खराब हो गया। आज जो समय की मांग है, आप गौर कीजिएगा, 1 से 2 महीना के अंदर आप देख लीजिएगा, उस मजदूर जो रोड पर बेलचा चलाता है, वो हमारे भाई जूता सीते हैं, वो फल बेचते हैं, वो सतुआ बेचते हैं, वो टेम्पू चलाता है, सारा का मुख से कई वो आवाज आएगा, आप सबकी आवाज एक आशा, एक आशा। रामचंद्र बाबू हमारे आदरणीय एक ऐसे विद्वान हैं जिसको पूरा बिहार के हर एक जनता जानते हैं। इसीलिए जनता ये 20 वर्षों से उब चुका है। समय देखिएगा, वो समय बताएगा, हम क्या बताएंगे। लेकिन ये सारे जो बेरोजगारी की जो समस्या है, ये नीतीश बाबू के सरकार में तो असंभव है। हमको अपना जो बुझा रहा है, नीतीश बाबू के सरकार में यह असंभव है। अभी समय की मांग है, जो RCP बाबू सनसन हीरो, विद्वान, अनुभवी आदमी के जब मान लीजिए बिहार के अंदर का जो सारा बिहार की जब जवाबदेही उन पर पड़ेगा, तो एक RCP बाबू ऐसे हीरो हैं जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, आप जानते हैं, स्वास्थ्य कितने माने कहे नहीं, जो गिनती कराने लगेंगे तो बहुत गिनती होगा। कितना गिनती कीजिएगा आप, कितना गिनती कीजिएगा। इसीलिए हम लोग गांव घर में भी जाते हैं। आप जानते हैं, आज से 1 हफ्ता पहले हम गए थे धोई पंचायत में। हम लोग जब उतरे, RCP बाबू का एगो फोटो ले गए, जो वहाँ महिला लोग, पुरुष लोग, मेला लग गया। काहे मेला लग गया? तो RCP बाबू को फोटो देखने के लिए। अब बताइए वो कैसे महान पुरुष हैं, जो 2 महीना पार्टी के बल्ला RCP बाबू के नाम से वो महिला लोग, पुरुष लोग दौड़ते थे कि RCP बाबू का फोटो देखने के लिए। RCP बाबू काबिल आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं। उन्होंने 28 वर्ष तक प्रशासनिक सेवा किए हैं, जिलाधिकारी रहे। जिलाधिकारी के मतलब है जो गांव गांव घूमे हैं, उस गरीब को देखे हैं जो रोटी पर नमक लेके खा रहा है। वैसे वैसे गांव में घूमे हैं। RCP बाबू जिलाधिकारी थे तो वो गांव में पढ़े हैं, लिखे हैं, गरीबी को बहुत जानते हैं। ये तो समय मुझे अच्छा दिन आने वाला है बिहार के अंदर, जो RCP बाबू ने ठान लिया है, जो बेरोजगारी को उखाड़ के यहाँ से फेंक देना है। इसीलिए हम आप सबकी आवाज़, पार्टी, आशा की विचार, RCP बाबू का विचार, हम लोग गांव गांव में घूम घूम के जनता के बीच जाते हैं, RCP बाबू का विचार रखते हैं, और सारा जनता लोग समर्थन करता है, सारा लोग जन समर्थन करता है। उस दिन गए 10 को 12 को रिक्शा वाले हमारे भाई थे, मेला लग गया। RCP बाबू को विचार सुन के सब लोग को एगो आशा जगा है।
अगर बेरोजगारी को कोई अगर दूर करने के लिए अगर मान लीजिए बिहार के अंदर कोई है तो उनका नाम है आदरणीय आरसीपी बाबू, जो आप सबकी आवाज़ आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह सकते हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे।